अस्सलाम वालेकुम। सेल्स सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज की वीडियो में मैं सेल्स पे ये बात करना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात जो है सेल्स पर्सन वो ये समझ रहा होता है कि वो प्रोडक्ट्स की एफिकेसी से या उसकी पैकिंग से मुतासिर नहीं होता या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो डेफ़िनेटली वो उसको उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट जैसी भी है, उसकी पैकिंग जैसी भी है, उसकी इंग्रेडिएंट या साल्ट जो है वो भी कोई भी है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप उसको सेल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसको आप सेल नहीं करेंगे तो प्रमोशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, वो प्रमोशन नहीं होगी तो टारगेट नहीं होगा तो आपका जो है आपकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी। तो बजाय इसके कि एक एक चीज़ को आप बैठ के सोचते रहें या तो छोड़ दें या बिल्कुल छोड़ दें उसको। और अगर नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग पॉलिसी अपनाएं और फ़ौरन डिसीजन करके उसको एटलीस्ट डिस्कस तो करें कस्टमर से। आप डिस्कस करके देखें कि आप जो सोच रहे हैं क्या क्या आपका कस्टमर जो है वो भी उसी तरह का रिस्पांस दे रहा है जो आप दे रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, या कस्टमर का रिस्पांस मुख्तलिफ आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये इस तरह से ये चीज़ ठीक नहीं है, वो भी अपनी दुरुस्त है, अपनी राय अपनी जगह पे दुरुस्त होती है, आप भी किसी पैरामीटर के थ्रू कर रहे होते हैं ना ये चीज़ें। लेकिन अगर जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कई चीज़ें हैं मार्केट में वो कस्टमर हम कुछ सोच रहे होते हैं, कस्टमर कुछ सोच रहा होता है। तो जब कस्टमर के पास जाते हैं तो वो अपनी राय देता है। तो वो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जो सेल पर्सन सोच रहा होता है वो उसके बरअक्स हो जाता है। और मैंने कहीं पढ़ा भी था और असातिज़ा से भी सुना है कि जो कस्टमर है ना वो कंपनी का उस्ताद होता है। मतलब अगर एक शर्ट है नई डिज़ाइन की आई है, वो उसकी प्राइस लगाता है 500 रुपीज़, तो वो धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाती है, जिसको उर्फ़ आम में टिकट कहते हैं। तो वो कस्टमर क्या करता है कि वो एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा होता है। तो शॉपकीपर जो होता है वो क्या करता है, वो उसकी कीमत 700 कर देता है, 800 कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये फिर भी बिक जाएगी और वो बिक जाती है। इसी तरह से जब जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो मेरी उन सेल पर्सन से मैं मुखातिब हूँ कि जो प्रोडक्ट्स को सोच रहे हैं रख के मैं सोचूँ ना सोचूँ, इसकी पैकिंग ठीक नहीं है, इसके एफिकेसी का इशू है। एफिकेसी का इशू और चीज़ है, लेकिन पैकिंग के ऊपर सारी चीज़ें बेस नहीं करती। अगर ये हों तो फिर जितनी अच्छी पैकिंग है वो तो फिर उसके अलावा कोई चीज़ बिके ही ना। असल में मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि ये डिपेंड करता है कि उस वक्त के हालात क्या हैं, जो चीज़ आप प्रमोट करने जा रहे हैं ना उसके हालात क्या हैं। तो आप दूसरों की प्रोस्पेक्टिव भी देखें कि अगर देखें ना अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं उससे पहले भी और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी फीडबैक देती हैं कि हम ये चीज़ ला रहे हैं, ये बना रहे हैं, कैसे बनाएं, कस्टमर का क्या इसमें इंटरेस्ट है, कस्टमर की पसंद क्या है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। फिर जब वो प्रोडक्ट सामने आ जाता है उसके बाद भी कस्टमर जो है से उसकी राय ली जाती है कि जी ये यूज़ करें, बताएं ये कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन दोनों सूरतों में आपको प्रेज़ेंट करनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ आप डिस्कस नहीं करते, प्रेज़ेंट नहीं करते, कस्टमर को बताते नहीं हैं और अपने बैग में लेके लिए फिरते हैं और अपनी ज़ावी और अपनी सोच करते रहते हैं, तो आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और कंपनी का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोज़ वगैरह पसंद कर रहे हैं। इसको करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।